माने नहीं, प्रोग्राम फोकस में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज मार्केट दौरान ट्रेडिंग 900 पॉइंट्स माइनस हुई। इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स भी बैड जोन में दाखिल हो गई हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जो हम देख रहे हैं जंग की एक फिजा है, उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट आया और इसी की वजह से सरमायाकार भी पाकिस्तान में मुताद हो गए, जिसकी वजह से 100 इंडेक्स लो लेवल देखा गया 80,300 का और हाई लेवल रहा 81,300 का। मार्केट का अख्ताम 177 पॉइंट्स कमी के साथ 81,100 के लेवल पे हुआ। 297 मिलियन का वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया। अपकमिंग सेशंस में भी प्रॉफिट टेकिंग और मोहतात अंदाज में सरमाकारी होगी। ये तवक्को की जा रही है कि 100 इंडेक्स 81,000 के बैंड में ही ट्रेड होता हुआ देखा जाएगा। इसके अलावा टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख है। उम्मीद है, कभी इम्कान है कि 15 दिन की तोसी हो जाएगी। बहरहाल जो ऑनलाइन पोर्टल है BR का वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, जिसकी वजह से टैक्स गोशवारे जमा कराने में तकालीफ का सामना है फाइलर्स को। और वो लोग जो टैक्स सिस्टम में दाखिल नहीं होना चाहते, उनके लिए आज आखिरी मौका है कि वो अपने टैक्स गोशवारे जमा कराएं, अपने एसेट्स को डिक्लेयर करें। हुकूमत कह रही है कि आप सिर्फ अपने एसेट्स को डिक्लेयर करें, टैक्स नेट में आए, टैक्स अदा करें, टैक्स चोरी ना करें। नॉन फाइलर कैटेगरी के खिलाफ हुकूमत अब मुतहरिक हो गई है। FBR ने कमर कस ली है। अनगिनत पाबंदियों का सामना होगा, जिसमें जायदाद की खरीदो फरोख्त की पाबंदी है, गाड़ियों की खरीदो फरोख्त की पाबंदी है, मोबाइल कनेक्शंस बंद हो जाएंगे, NIC भी ब्लॉक हो सकता है, फिजाई सफर आप नहीं कर सकेंगे। ये तमाम जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये IMF के कहने पर हुकूमत कर रही है। और जाहिर सी बात है, IMF ने कहा है कि अपनी टैक्स GDP को आप 30% करें। अब आवाम के ऊपर है और बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर है कि वो फाइलर हों और इस हवाले से हुकूमत को ग्रीन रिस्पॉन्स दें। यहाँ एक वीडियो बयान मैं आपको बता रहा हूँ आपके अवेयरनेस के लिए, ये देखते हैं। पहली दफ़ा ऐसे देखा है कि FBR बड़ा मुतहरिक है इस हवाले से, और इसी हवाले से उसने मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर जो है वो अपनी कैंपेन को लॉन्च किया है। इसके साथ साथ लोगों के अंदर जो एक अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को जो एक तहम्मुल देना चाहिए, जो लोगों को एक तस्कीन देनी चाहिए, जो घबराहट ख़त्म करनी चाहिए, उसके हवाले से FBR ने किसी किस्म का कोई भी अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं चलाया। एक फाइलर होता था और एक नॉन फाइलर होता था, लेकिन रिसेंटली बजट के अंदर गवर्नमेंट ने एक तीसरी शिक लेकर आ गई है, जिसको कहते हैं लेट फाइलर। बंदा फाइलर है तो वो प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफ़र करते वक्त 3% देगा, और अगर वो लेट फाइलर है तो 6% देगा, और अगर वो नॉन फाइलर है तो 10.5% देगा। लोगों ने जहन बना लिया है कि शायद 30 सितंबर तो आखिरी डेट है, लेकिन उम्मीद उन्होंने लोगों को लगने नहीं, ये तो एक्सटेंशन हो जाती है। तो ये भी एक बड़ा गलत चीज़ है, ये बड़ी प्रिस्क्राइब हो गई। कम से कम 15 दिन की इसको एक्सटेंशन दें, और एक जिस तरह आपने वो मुहिम चलाई है, इस तरह अवेयरनेस की मुहिम भी चला ले और 15 दिन के अंदर इसे क्लब करवा ले। लोग अब समझते हैं कि इनकम टैक्स में अगर हम दाखिल हो गए तो ये हमारे लिए एक नया अज़ाब खड़ा हो जाएगा। खौफ के माहौल को पैदा करने से खराबी तो हो सकती है, अच्छाई पैदा नहीं हो सकती। टैक्स पेयर के भी राइट्स हैं और ऑफिसर के भी राइट्स हैं, और हर फोरम मौजूद है। बिजनेस कम्युनिटी का भी मुतालबा है कि टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी की जाए। पोर्टल चूँकि परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, कनेक्टिविटी के भी मसाइल हैं, उसकी वजह से बिजनेस कम्युनिटी को भी मुश्किलात का सामना है। इन्हीं तमाम पॉइंट्स को आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम है। प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं शहरियार भट्ट, स्टॉक एक्सचेंज एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया शहरियार, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज था, मार्केट मंदी की लपेट में रही और हमने देखा कि दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 900 पॉइंट्स माइनस हुआ। वजूहात क्या है? देखिए हमजा, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काफी बेचैनी पाई जा रही थी जब तक पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में नहीं था। अगर मैं आपको आज से कुछ दिन पहले लेकर चलूं तो जो ही IMF ने अपने एजेंडे में हमें शामिल किया तो उसके बाद मार्केट ने बढ़ना शुरू किया, और मार्केट 18 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक तकरीबन 2600 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा कर चुकी। फिर इसके बाद जो ही IMF का इजलास हुआ, सक्सेसफुली पाकिस्तान के लिए $7 अरब के प्रोग्राम का ऐलान कर दिया गया। उसके बाद हमने देखा कि मार्केट में एक प्रॉफिट टेकिंग देखने पाई, जो कि यूजली हम देखते हैं कि जब 2600 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा हो गया और खबर आने से पहले रैलीज बंद है, जो ही खबर एग्जीक्यूट होती है उसके बाद मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग आती है। फिर साथ साथ IMF का जो प्रोग्राम हमने बहुत कड़ी शराइत से हासिल किया है, और फिर इसके साथ साथ IMF ने कुछ कंडीशन बहुत ज्यादा आयद कर रखी है। जो IMF का प्रोग्राम अनफोल्ड होता जा रहा है, हमारे सामने कंडीशन आ रही है। खास तौर पे फर्दर टैक्सेस लगाना चाहते हैं, रेवेन्यू साइड के ऊपर बहुत कड़ी शराइत है। साथ साथ पॉलिटिकल साइड पे हुकूमत को बहुत मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। खास तौर पे अगर बात करें NSE अवार्ड के हवाले से IMF ने कहा है कि इसको रीओपन किया जाए और फिर फर्दर टैक्सेस लगाए जाए, खासतौर पे ताजिरों के ऊपर, रियल एस्टेट के ऊपर। जो हुकूमत हमेशा से इस पर कतराती रही है, सब्सिडीज का खात्मा किया जाए। अब प्रोवेंसेस जो है वो उस तरह से काम नहीं कर सकेंगे जिस तरह से पहले काम कर रहे थे, या अपनी मर्जी से कोई स्कीम लेके जाएंगे। तो
सरमाएदार ये समझ रहे हैं कि हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होगा आने वाले दिनों में आईएमएफ के साथ ये प्रोग्राम को आगे लेकर जाना। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मगर शहरियार, मैं यहाँ एक बात ऐड ऑन करना चाहूँगा कि अगर सब्सिडी का खात्मा हो रहा है तो ये अच्छी बात है, एनएफसी अवार्ड को अगर रीओपन किया जा रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, अगर टैक्सेज ऐड ऑन हो रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस पर तो ये भी अच्छी बात है। तो इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है जिससे हमारे मईशत को नुकसान पहुंचेगा? नहीं, बात ये नहीं है, हमारी मईशत को तो फायदा देखें जब ही पहुंचेगा अगर हम आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए तब्दीली लेकर आते हैं, आप रिफॉर्म्स के एजेंडे के ऊपर काम करते हैं। अगर आप लास्ट 1 ईयर देखें गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंसेज हैं, खासतौर पे अगर करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल हुआ है, फिर साथ साथ हम जो इस्लाहात लेकर आए हमारे इकोनॉमी में जी, उसी वजह से सब चीजें जो है बेहतर हुई हैं। खासतौर पे हमारा रुपया एप्रिशिएट हुआ है, आपने देखा। तो सरमाएदारों को ये लग रहा है इस वक्त की हुकूमत जो है गैर मकबूल फैसले करने से कतरा रही है। बजट में इन्हें बहुत अच्छा मौका मिला था सरमाएदारों पे टैक्स लगा दी, क्यों नहीं लगाया आपने क्यों रियल एस्टेट पे टैक्स नहीं लगाया? आपने क्यों सर्विसेज? नहीं, रियल एस्टेट सेक्टर पे तो टैक्स इंपोज किया है शहरियार, फेडरल एक्साइज ड्यूटी का निफाज किया है, कैपिटल गेन टैक्स की शरह में इजाफा किया है, फिर लेट फाइलर की कैटेगरी जो है वो मुतारिफ कराई है। तो रियल एस्टेट सेक्टर को तो लाए हैं टैक्स स्टैंड पे। देखिए, ये तो वो टैक्सेस हैं जो एंड कंज्यूमर पे करते हैं ना। आप ये देखिए, आप और मैं अगर प्रॉपर्टी बाय करने जाएंगे या फिर जो लोग इसको परचेज करेंगे उनकी साइड से होगा, जो उनकी इनकम हो रही है, आप समझ रहे बात को, कि वहाँ पे उनको टैक्स नेट के अंदर लेकर नहीं आया जा रहा है। हमें नहीं पता कि जी इनकम टैक्स नेट के अंदर उनको लेकर एग्रीकल्चर साइड के ऊपर जो एग्रीकल्चर बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकर आना। और तो ये सारी चीजें हुकूमत इनसे कतराती रही है, इनके पास मौके मिले थे, लेकिन अब चूंकि अब आईएमएफ बाय फोर्स ये काम कराना चाह रहा है, तो सरमाएदार ये देख रहे हैं इस वक्त कि आया हुकूमत पाकिस्तान का अगला कदम क्या होता है, क्या वो सीरियसली इस चीज को आगे लेके बढ़ते हैं या नहीं, या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आईएमएफ का प्रोग्राम कहीं बीच में डिरेल ना हो जाए। अच्छा, तो अपकमिंग सेशंस जो है वो इस वजह से फिर हम रेड जोन में ट्रेड होता हुआ देखेंगे, इन्हीं वजूहात की बिना पे, इन्हीं खदशात की बिना पे? देखिए, मार्केट जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि मार्केट जो है सेशन टू सेशन परफॉर्म कर रही है, इवेंट टू इवेंट परफॉर्म कर रही है। जब 2600 से 2700 पॉइंट का इजाफा हुआ, लास्ट वीक आपने 82,900 तक भी बाजार को देखा, तो मार्केट ने अपना एक हाई टच किया। जब हिस्टोरिकली मार्केट अपने हाई के पास आती है तो वहां से रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर आती है और प्रॉफिट टेकिंग भी देखने में आती है। जब 2600 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा हो गया तो मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग जेन्युइन बनती है। अब क्योंकि नियर टर्म में हमें कोई बहुत बड़ा इवेंट नजर नहीं आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग भी अभी थोड़ी दूर है, इसके साथ साथ सीआईए की प्राइवेटाइजेशन जो डिले हुई है, इससे सरमाएकारों पे काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। एक माह के लिए आपने एक बार फिर एग्जीक्यूशन सीआईए की लेट कर दी है, अभी तक ग्राउंड लेवल पे गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकी है। एसआईएफटी के थ्रू हमें कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आती हुई नजर नहीं आ रही, अभी तक वो वादे ही हो रहे हैं। अगर जमीन के ऊपर अगर कुछ होता हुआ नजर आएगा सरमाएकारों पे, तो वो फिर शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जहाँ पे सरमाएकार उम्मीद के ऊपर शेयर परचेज करते हैं और ग्राउंड रियलिटी पे जब न्यूज आती है तो उसके बाद उसको बेचना शुरू करते हैं या फिर नई उम्मीद को तब्दील करते हैं। मिडिल ईस्ट में जो अनसर्टेनिटी है, एक जंग का समा है, उसका भी इम्पैक्ट आया इंटरनेशनल स्टॉक्स पर और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर आया, क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, अगर इंटरनेशनल मार्केट में आप देखेंगे तो उसके 2-3 रीजन है जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट पे भूचाल का शिकार है। खासतौर पे आज देखिए, आपने देखा जापानीज मार्केट पूरी तरह से नीचे रही, फिर इंडियन मार्केट भी एक वक्त में 1500 पॉइंट की कमी हो गई थी। तो हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस तो अपनी जगह पे मौजूद नहीं है। फिर अमेरिका में कुछ फेड रिजर्व के अपने मसले मसाइल चल रहे हैं, डिमांड कम हो रही है, इंटरनेशनली जो कंज्यूमर है उनकी कंजम्पशन कम होती जा रही है, जिसका असर आप देख रहे हैं। जॉब डेटा भी आ रहे हैं, नेगेटिव साइड के ऊपर नजर आ रहे हैं अमेरिका में, हमें उसका इम्पैक्ट जो रीजनल मार्केट है उनके ऊपर देखने में आ रहा है। ऑल्दो के इंटरेस्ट रेट नीचे हुआ था, उसके बाद चीजें बेहतर होनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन तो हमारी यही थी। लेकिन अगर ये मिडिल ईस्ट क्राइसिस भी अगर हेड ऑन हो जाता है इसके अंदर और खुदा न खास्ता ये जंग अगर तब्दील होती है तो इसके इम्कानात भयानक हो सकते हैं, जिसका असर हमने ऑयल साइड पे देख लिया। $68 के पास WTI आ गया था, फिर दोबारा रिकवरी उससे लेते हैं और अब दोबारा 78 के आसपास आ गए। अच्छा शहरियार, हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो बेहतर हो रहे हैं, फाइनेंस डिवीजन की जानिब से जो आदाद-ओ-शुमार सामने आया उसको अगर हम सामने रखें तो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट तो आ रही है, तो उसका भी इम्पैक्ट नहीं आएगा मार्केट पे? देखिए, उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी आ चुका है। आपने देखा मार्केट, जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि लास्ट मंथ भी मार्केट ने अच्छा खासा इजाफा किया था और इस महीने की अगर मैं बात करूं तो मार्केट ने इस महीने भी 2600 पॉइंट का इजाफा किया है सितंबर के माह के अंदर। शेयर बाजार ऐसा बाजार नहीं होता कि सरमाएदार समझते हैं डेली बेसिस के ऊपर स्ट्रेट अवे अपसाइड पे जाएगा, ये कभी भी स्ट्रेट अवे अपसाइड पे नहीं जाता है या स्ट्रेट अवे डाउन साइड पे।
तो मार्केट में जो है वो स्विंग्स आते हैं, रोलर कोस्टर राइड्स आती हैं, अप डाउन होते हैं। तो सरमाएकार इस चीज़ से इंतजार में होते हैं, जहाँ भी डिप्स आती है वहाँ परचेजिंग करते हैं। आपने देखा हमारी मार्केट में कंटिन्यू फॉरेन सेलिंग पिछले 3 हफ्तों से जारी है। कुछ फंड्स हैं जो अपना माल बेच रहे हैं स्टॉक मार्केट में, लेकिन ऑन द अदर हैंड आप देख रहे हैं कितनी खुशहाइद बात है कि लोकल फंड जो है वो मार्केट के अंदर एक्टिव हो चुके हैं और कंटिन्यू उनकी तरफ से बाइंग देखने में आ रही है, जिसकी वजह से फॉरेन सेलिंग का जो तासुर है वो इतना जायद हो गया। हमें लोकली फंड भी इतनी कुव्वत रखते हैं कि मार्केट में उनको एक्टिव प्राइस लग रहे हैं तो वो मार्केट के अंदर एंट्री दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म मार्केट का विजन हमें पॉजिटिव साइड के ऊपर ही लगता है, लेकिन कुछ खदशात होते हैं, सरमायाकार थोड़ा सा ब्रेक भी लेते हैं, तो आजकल मार्केट उस तेज से चल रही है। कैपिटलाइजेशन कितनी इंप्रूव हुई है और एक्टिव क्लाइंटेल के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए एक्टिव क्लाइंटेज तो इम्प्रूवमेंट हो रही है, स्लोली हो रही है बट हो रही है, और हमें लग रहा है कि जो जो ये फाइलर्स बनते जाएंगे रियल एस्टेट साइट के ऊपर, जिस तरह से आने वाले दिनों में आपको लग रहा है कि कुछ शक्तियाँ हैं, जी तो लोग जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू स्टॉक मार्केट में। बड़ी हद तक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से इसकी परसेप्शन है जो काफ़ी पॉजिटिव हो चुके हैं। ब्लूमबर्ग ने दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट करार दिया है, और आप देख रहे हैं कि जो सरमायाकार हैं वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काम किस तरह से करना है और कौन से मौके जब आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी डिविडेंड यील्ड पाकिस्तान की बहुत अच्छी है और खत्ते के दूसरे ममालिक से मार्केट अभी भी बहुत ज़्यादा कम है। और कैपिटलाइजेशन हमारी कितनी इंप्रूव हुई है इन दिनों में? कैपिटलाइजेशन हमारी जो है 10 ट्रिलियन से ऊपर जा चुकी है और 10 ट्रिलियन से ऊपर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ट्रेड कर रही है, तो काफ़ी खुशहाइन है। और डॉलर टर्म पे बात करें तो ये 38 बिलियन के साथ आता है। बहुत शुक्रिया शरियार, आपने अपना कीमती वक्त दिया। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं सदर पाकिस्तान टैक्स बार अनवर काशिम मुमताज। बहुत शुक्रिया अनवर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख है। मुमकिन हो सकता है कि हुकूमत 15 दिन की इसमें तोसी कर दे, बाज़ हल्कों ने 1 महीने की डिमांड की है। आप क्या कहते हैं, तोसी होनी चाहिए या रिस्ट्रिक्शंस पर कायम रहे हुकूमत? देखिए मेरे ख्याल में जो है तोसी तो होनी चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान में टैक्स निज़ाम इवॉल्व कर रहा है और इस जब ये इवॉल्व करता है तो चीज़ें बहुत सारी सेटल डाउन होती हैं। अब ये फाइलिंग का एक प्रोसेस है, इसका एक अपनी पूरी तारीख है इसकी, जिस तरह से ये निज़ाम चलाया जा रहा था, और अब जो है इस निज़ाम को बेहतर किया गया है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब लोग आपके पास आ रहे हैं तो रियासत जो है या एक बड़े का रोल करते हुए उनको एक्सेप्ट करे और उसमें तारीख देने में इनको कोई नुकसान उससे नहीं होगा। उनको टैक्स फाइलर बढ़ेंगे, उनको टैक्स रेवेन्यू मिलेगा, अगर जो भी रेवेन्यू मिलेगा तो इससे कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो उनके लिए नुकसानदेह हो। तो इसको कंसीडर ज़रूर करना चाहिए, और लेकिन एट द सेम टाइम ये भी अपनी जगह बात है कि लोग इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें जी, और लोग अपना रिटर्न जो है उसको टाइम में जो है बड़े उसमें फाइल करें, ताकि गवर्नमेंट को भी पता चल सके कि कितने टैक्स फाइलर्स हैं, कितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है। अच्छा अनवर साहब, फाइलर अगर जीरो रिटर्न फाइल कर दे और टैक्स जीडीपी हमारी इंक्रीज ना हो तो इसका तोड़ क्या होगा? देखिए ये एक बहुत जिसे कहना चाहिए पूरी एक्सरसाइज है। इस पे आपके पास नील रिटर्न आती है, आप उसको इग्नोर कर देते हैं, जबकि नील रिटर्न के साथ काम क्या होना चाहिए कि रिटर्न देखना चाहिए कि आदमी कैसे गुजारा कर रहा है। कोई नील रिटर्न है, क्या वो पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट का रिटर्न है, क्या वो रेजिडेंट का रिटर्न है? अगर नील है तो कोई आदमी नील रिटर्न फाइल करने का मतलब ये है कि उसकी कोई आमदनी नहीं है। कोई आमदनी नहीं तो क्या वो खा पी नहीं रहा, क्या उसके अखराजात नहीं है? तो ये एक मैपिंग पूरी होनी चाहिए, इस पर एक्सरसाइज होनी चाहिए, बड़ा ही वेल थॉट जो है ना, इस पे नोटिस इशू होने चाहिए, ताकि फिर जब अगर कोई जवाब आए तो फिर उसमें अगर कोई एक्सचेकर को पैसा आना है तो वो आ जाए। अब होता है ये कि कोई चीजें भी एब्रप्टली की जाती हैं ना, वापस एक्सचेकर में नहीं आते। अब हमारे यहाँ जो पास की एक्सरसाइज है वो ये है कि जो बड़ा केस है उसी को नोटिस दिया जाता है, नील है या छोटे केस है उनको छोड़ दिया जाता है, जबकि बहुत सारी जगहों पे लोग डिसीव कर रहे होते हैं। अब अनवर साहब, आपको लगता है कि नॉन फाइलर कैटेगरी पाकिस्तान से खत्म होने वाली है? बिल्कुल जी, खत्म होगी और इंशाल्लाह खत्म होगी, और ये हमने मुसलसल कोशिश की है कि नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म होनी चाहिए। बिकॉज ये ऐसी चीज है कि आप कोई क्रिमिनल को जो है ना आप लेजिटिमाइज करते हैं, तो किसी भी महज़ब माशरे में ये हो ही नहीं सकता
कि आप एक आदमी जो कि गवर्नमेंट के रिट को, जो कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू को मिसयूज कर रहा है और आप उसको जो है लेजिटिमाइज कर दें कि आप इस जगह पे 2% दे दें, इस जगह पे 4% दे दें, तो ये किसी तरह ऑन नहीं है। दुनिया किसी भी टैक्स डेवलप कंट्रीज में नहीं होती, किसी की महज़ब माशरे में ऐसा नहीं होता। तो इसको तो फिलफोर खत्म होना चाहिए और इस पे गवर्नमेंट ने खबरें तो आ रही हैं, लेकिन कोई अभी तक नोटिफिकेशन या कोई इस पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया कि ये किस तरह खत्म होगा, बिकॉज ये पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इनके डिफरेंट ग्रेड्स हैं नॉन फाइलर्स के, तो उनको सबको खत्म किया जाना चाहिए बाय लेजिस्लेशन। टैक्स नेट में जो नहीं आएगा उसको कितनी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा? देखिए ये तो अब सिर्फ हर आदमी को पता है कि देखिए टैक्स नेट में आप नहीं आएंगे तो आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकेंगे, आप गाड़ी नहीं ले सकेंगे, आप जो है ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। अगर आपने 3 चीजें ही ये कर दी तो आपको पता है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही होती है, लेकिन इम्पैक्ट है या उसका जो इफेक्ट है वो एक्सचेकर में नहीं आता। उसकी वजह ये थी कि पहले जो है ना हम फोकस नहीं थे, और फोकस क्यों नहीं थे कि वो जो IMF है या डोनर एजेंसीज है, जब जब वो आके इनको बताती रही कि ये करना चाहिए, जब जब करते थे, खुद से हमने कोई डिजाइन कभी भी कोई चीज जो है ना खुद से हमने डिजाइन नहीं की है। तो ये अब अगर चाहे IMF ने बताया है, लेकिन अब इस वक्त जो है ना ये लास्ट आपके लिए वो एट द वर्ज है, आप इस वक्त जो है डॉक्यूमेंटेशन करें और लोग जो हैं जो अगर बगैर फाइलर बने अगर प्रॉपर्टी खरीदते थे तो वो नहीं खरीदें, गाड़ी नहीं ले सकते, अगर उनको फिर ये रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि वो कुछ नहीं कर सकें, ताकि फिर उनके पास कोई और चॉइस नहीं हो और टैक्स फाइलर बने और अपना ड्यू टैक्स दें। कानून इस बात की इजाजत देता है कि जो टैक्स नेट में नहीं आ रहा उसका CNIC आप ब्लॉक कर सकते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? देखें इस बारे में देखें कानून जो है ना इसमें फिर कॉन्स्टिट्यूशन का भी इशू आ जाता है। अगर हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अपनी जगह है और आईन पाकिस्तान अपनी जगह है, तो आपको ब्लॉक आप कोई टेररिस्ट तो है नहीं, लेकिन आपने उसके साथ काम करना है। आपको उसको फिर ऐसा रिस्ट्रिक्ट कर देना है कि उसके पास चॉइस क्यों नहीं हो। आप शनाख्ती कार्ड कैंसिल ना भी करें तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, आप उसको डिफरेंट लेवल्स पे आप उसको जो है मार्क कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही आखिरी इकदाम और इस तरह के इकदाम टैक्स फाइलर्स और टैक्स पेयर्स या नॉन फाइलर्स के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इस माशरे का हिस्सा तो है। अब आपने इतने लूज एंड दिए हुए थे कि वो उसका फायदा उठा लेते हैं। अनवर साहब, FBI ने एक ऐसी फिजा बना दी है कि लोग अगर फाइल करना भी चाहें अपना रिटर्न तो नहीं कर पा रहे, क्योंकि FBI ने इतनी ज़्यादा सनसनी फैला दी है। तो आपको नहीं लगता कि सनसनी फैलाने से बेहतर था कि FBI कोई अवेयरनेस प्रोग्राम करता, लोगों को तरगीब देता कि भाई आसान ये फॉर्म है, आप आइए अपने एसेट्स को डिक्लेयर करें, FBI आपको कुछ नहीं कहेगा। इस तरीके का कोई प्रोग्राम हमने तो नहीं देखा इम्प्रेसिव तौर पर। देखिए ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इशू ये है कि हुआ क्यों है ऐसा। ये पिछले अदवार में मैसेजेस जाते रहेंगे, आप आइए, आप रिटर्न फाइल कीजिए, आप अपना ड्यू टैक्स दें, लेकिन लोग जो है ना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। वो एक ट्रस्ट डेफिसिट था बिटवीन द स्टेट एंड द सिटीजन। वो जो है ना उसको जो है आपने किसी वक्त भी गैप को कम करने की कोशिश नहीं की। उस गैप को कम किया जाता तो ऑटोमेटिकली होता है। देखिए टैक्स जो है ना वो हमेशा बाय आप डिजाइन और बाय सिस्टम लेते हैं। आप कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि आगे अपना टैक्स दे दो, तो कोई भी दुनिया में कहीं भी नहीं दिया जाता। तो गवर्नमेंट ने पहले लोगों को छोड़ा हुआ था, आप देखें ना अनरजिस्टर्ड का एक पूरा मैकेनिज्म बनाया हुआ था। आपने कैश पे आपने ट्रांजेक्शन आपने अलाउ की हुई थी, प्रॉपर्टी कैश से खरीद सकते थे। जैसे जैसे आप चीजों को रिस्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं, अब डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रहा है। प्रॉपर्टी पे टैक्स भी करता है तो अब उसके बाद चॉइस नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी डिस्क्लोज हो जाती है। गाड़ी खरीदने में टैक्स करता है, उसकी प्रॉपर्टी गाड़ी डिस्क्लोज हो जाती है। आप जाते हैं ट्रैवल करने तो FAD देना पड़ता है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री डिस्क्लोज हो जाती है। तो ये हर जगह इसी तरह होता है, लेकिन ये मैसेज भी दिया जाता है, लेकिन इस तरह का मैसेज नहीं आता, क्योंकि ये पहली दफा इस तरह का काम हो रहा है। तो मेरे ख्याल में आने वाले वक्तों में शायद FBI थोड़ा सॉफ्टवेयर होगा, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन बढ़ेगी और फिर पाकिस्तान का टैक्स बेस बढ़ेगा। आपको लगता है कि इन इकदाम से हमारी टैक्स GDP 13% तक पहुंच जाएगी? सर मुझे तो ये लगता है कि अगर पॉलिसी मेकर्स को इसका इदराक हो, FBI तो एक एग्जीक्यूटर है, FBI तो वो है कि वो एग्जीक्यूट कर रहा है जो पॉलिसीज बनाई है। अगर पॉलिसी मेकर्स इस पे प्रॉपर्ली काम करें, थॉट प्रोसेस के साथ काम करें, तो इसमें ये पाकिस्तान का टैक्स टू GDP 13% भी हो सकता है और पाकिस्तान का जो एक्सचेकर रेवेन्यू है वो भी डबल हो सकता है। आखिर में मुझे ये बता दीजिए कि इनकम टैक्स गोशवारे का तो मामला एक तरफ है, दूसरी तरफ वो सेक्टर जिसमें टैक्स की जो शरह है वो बहुत कम है, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर है। सूबों ने 0.3%, 0.6% लगाया हुआ है, तो अगर इसको इंक्रीज किया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं होगा?
देखिए पहले फेज में आपको लेके आना चाहिए प्रॉपर्टीज को पूरी तरह प्रॉपर्ली उसको आप सिस्टम में लेके आए, उसके बाद आप लेके आए ट्रेडिंग एक्टिविटीज को लेके आए, उसके बाद आप जो स्मगलिंग को रोकें, उसके बाद आप एग्रीकल्चर पे जाएं। इस जाना चाहिए, लेकिन एग्रीकल्चर इसलिए कि डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है लोगों की खुर्दनोश से, जो वो खरीदते हैं खाते हैं दाल चावल। आप अगर आप उसको भी डिस्टर्ब करेंगे तो ये कहीं वो जो कॉस्ट आज वैसे ही महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा हुआ है, तो उन पे इम्पैक्ट ना कर जाए, तो इसको स्कीम वाइड करें। वही मैं कह रहा हूँ एक सोच के साथ, एक समझ के साथ चीजों को चलना चाहिए, और बिल्कुल उनको भी टैक्स देना चाहिए जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो वो कमा रहे हैं उस पर टैक्स देना चाहिए, उनको भी किसी तरह स्कॉट फ्री नहीं जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया अनवर साहब, आप तब तक कीमती वक्त दिया। यहाँ वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जावेद बिलवानी। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आप तब तक कीमती वक्त दिया। टैक्स गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी दिन है। बिजनेस कम्युनिटी चीख रही है कि पोर्टल बैठ गया है एफबीआर का, ऑनलाइन पोर्टल काम नहीं कर रहा, तारीख में तौसी की जाए। इधर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तमाम एसोसिएशन, मुल्क भर की बिजनेस कम्युनिटी बार बार मुतालबा कर रही है। आपको लगता है कि गवर्नमेंट आपको 15 दिन या 1 महीने का रिलीफ देगी? जी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। देखिए, ये गोशवारे का जब भी आखिरी डेट होती है तो सिस्टम डाउन हो जाता है पिछले कई सालों से जी। और पिछले कई सालों से एफबीआर ये कहता है कि हम अपना सिस्टम अपडेट करते हैं और आइंदा ये शिकायत नहीं होगी। तो सबसे पहले तो एफबीआर के लोगों को, जो इनके आईटी के लोग हैं या प्राल के, जो भी जिनमें सिस्टम सही करना है जी, वो नाअहल है कि जब हर साल ये होता है तो ये क्यों सही नहीं कर पा रहे। पहले तो आज इनको या गवर्नमेंट को बांधना चाहिए कि ये नेक्स्ट ईयर ये सिस्टम डाउन नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि मैं हैरान हूँ कि एफबीआर का जो चेयरमैन है वो ये कह रहा है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर से पूछना पड़ेगा डेट एक्सटेंड करने का। तो एफबीआर का जो चेयरमैन है ये प्राइम मिनिस्टर से पूछेगा और प्राइम मिनिस्टर किसी और से पूछेंगे क्या? बिल्कुल। चेयरमैन जब है, चेयरमैन के पास तो ये पावर होनी चाहिए। मैं तो एफबीआर में पिछले 30 साल से 25 साल से सीबीआर के जमाने से जा रहा हूँ, वहां पे तो उस वक्त मेंबर जो है वो डेट एक्सटेंड कर देते थे। हम मेंबर को फोन करते थे कि आप रिटर्न की डेट एक्सटेंड कर दो, तो मेंबर बोलता था जी हाँ हम एक्सटेंड कर देते हैं। तो आईआर मेंबर जो ऑपरेशन है उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए डेट एक्सटेंड करने की। ये चेयरमैन ये कह रहे हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर से पूछूंगा। और देखें, जब सिस्टम बैठ ही गया है तो इनको डेट एक्सटेंड करनी ही पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो लोग कैसे रिटर्न जमा कराएंगे? तो मैं समझता हूं, आपको लगता है जावेद साहब के ये जो रिटर्न जमा कराने का फार्मूला इम्पोज किया है गवर्नमेंट ने, ये कामयाब होगा मुस्तकबिल में? देखिए, गवर्नमेंट जो है ना इस वक्त जो है, प्राइम मिनिस्टर हर तकरीर के अंदर जो है एक ही बात करते हैं कि एलीट क्लास को बर्दाश्त करना पड़ेगा, मुल्क के हालात खराब है जी। तो सिर्फ एलीट क्लास का काम नहीं है, मुल्क सबका है, सिर्फ एलीट क्लास का मुल्क नहीं है। ये मुल्क गरीब आदमी का भी है, ये मुल्क ब्यूरोक्रेट्स का भी है, ये मुल्क सियासतदानों का भी है, ये मुल्क आर्मी के लोगों का भी है, ये मुल्क जुडिशरी के लोगों का भी है, सबका मुल्क है यार। बिल्कुल। तो सबको अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं एक बात करूंगा कि देखें, जब आदमी का वजन बढ़ जाता है तो पाकिस्तान के अंदर जो वजन किस चीज का सबसे ज्यादा बड़ा है? कर्ज का। बिल्कुल। कर्ज का वजन बहुत बढ़ गया है। जब वजन बढ़ता है तो आदमी क्या करता है? डाइटिंग शुरू करता है, या वो जो है किसी डाइटिशियन के पास जाता है। बिल्कुल। तो वो कम से डाइटिशियन ये बोलता है, बाबा कितनी रोटी खाते हो? 4, आप ईट कर दो। आप क्या खा रहे हो? गंदम खा रहे हो? जौ की खाओ। तो सबसे पहले तो जितनी फेडरल गवर्नमेंट या पाक सेक्रेटरीट या सिंध सेक्रेटरीट या प्रोविंशियल सेक्रेटरीट या कैबिनेट्स हैं, उन सबको अपने खर्चे 25% कर देना चाहिए, नंबर 1 जी। नंबर 2, मिनिस्ट्रियां भी 25% होनी चाहिए जो हमारे मुल्क में। फिर उसके बाद आप देखो, पहले अपने घर से करो जी। हमारे यहाँ हमारे बुजुर्ग क्या कहते हैं कि एक किस्सा भी मशहूर है कि एक माँ अपने बच्चे को ले गई कि मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, तो उन्होंने कहा, बुजुर्ग ने, कि भाई आप कल लेके आना। तो बोला, वो दूसरे दिन जब गए तो बोला, बेटा गुड़ नहीं खाते। तो बोला, आप कल ही कह देते। बोला, कल इसलिए नहीं, कल मैंने भी बहुत खाया था गुड़ जी। तो आज मैंने खाया नहीं और मैं अब आप मना कर रहा हूँ। तो पहले आप अपने घर से तो शुरू करें। तो सबको अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए, एलीट क्लास को भी करना चाहिए और लोअर क्लास को भी करना चाहिए। जैसे मैंने सबके नाम लिए, सबको अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। जब ये मामला सही होंगे, आपको देखो, बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर जो है,
बांग्लादेश के कॉन्सुलेट में जाके रहता है, होटल में नहीं रहता अमेरिका में। और हमारा पूरा डेलीगेशन जाता है, महंगे महंगे होटलों में ठहरता है। कैसे हो? बिल्कुल। तो आवाम को समझ नहीं पड़ती है, मीडिया को समझ नहीं पड़ती है, आम लोगों को समझ नहीं पड़ती। भाई हम तो चीख चीख के परेशान हो गए, मीडिया वाले तो कह रहे हैं कि हुकूमत को अपने अखराजात कम करने चाहिए। IMF की रिपोर्ट है 20 अरब डॉलर है एक साल का खर्चा हुकूमत का, लेकिन हुकूमत खर्चे कम करने को तैयार नहीं है। ये बताएं जावेद साहब के टैक्स डेफिसिट को फिलअप करने के लिए गवर्नमेंट मिनी बजट इम्पोज तो नहीं करने वाली है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, देखो ये खर्चे कम कर दें जी तो सब चीज सही हो जाएगी। सबसे पहली चीज ये, और सब जगह के खर्चे कम होने चाहिए जी। जिस तरह मैंने जितनों के नाम लिए, सबको अपने खर्चे कम करने पड़े, समझे? जैसे अल्लाह ना करे किसी की नौकरी छूट जाती तो वो अपने घर में क्या करता है? अगर वही कमाओ होता है तो वो खर्चे कम करता है, वो अपने बजट को कंट्रोल करता है, समझे? तो आपको सब करना पड़ेगा, इसके बगैर नहीं होगा। आप एक ही पे डाल दो कि ये करें, और इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जो FBR में उसका डेटा निकालो, उसका रिकॉर्ड निकालो, उन्होंने क्या इन्फोर्समेंट किया और कितने लोगों को टैक्स रेट मिला है। बिल्कुल करते ही नहीं है, काम ही नहीं करता। जब फिर कमाल की बात यह कि FBR का आदमी अगर किसी को गलत नोटिस दे दे और वो केस जीत भी जाए तो जिसने गलत नोटिस दिया उसकी कोई सजा नहीं है, सजा सिर्फ टैक्स पेयर पे आती है। जब तक ये विन विन सिचुएशन नहीं रखेंगे, दोनों को सजा मिलनी चाहिए। गलत टैक्स पेयर अगर गलत काम कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए, अगर FBR का कमिश्नर गलत नोटिस दे रहा है और अगर सामने टैक्स पेयर उसको एविडेंस मिल गया, वो क्लियर हो गया, उसका नोटिस गलत था, तो उसको भी सजा होनी चाहिए, उसको डिग्रेड कर देना चाहिए। उसको मैं बोलता हूँ उसको एक ग्रेड नीचे नहीं लाना चाहिए, 5-4 ग्रेड नीचे ले जाना चाहिए। अच्छा ये बताएं जावेद साहब कि टैक्स डेफिसिट को फिलअप करने के लिए हुकूमत मिनी बजट ला सकती है? देखिए हुकूमत तो वो काम कर रही है जो दुनिया में नहीं हुआ, शायद वो से भी कई काम है। अगर गिनीज बुक को लिखे तो वो शायद गिनीज बुक में भी छाप देगा। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक्सपोर्टर का जो टैक्स है वो लोकल बिजनेस करने वालों से ज्यादा हो गया है। ये दुनिया में किसी मुल्क में नहीं है, आप चेक कर लें, आप चेक करा लें। पाकिस्तान ने बिजली के, गैस के, पानी के जो रेट हैं खास तौर पे कराची में, वो दुनिया में किसी मुल्क में नहीं है। यार आप तो सब काम वही कर रही हो, तो कुछ पता नहीं है हुकूमत क्या कर ले। आप क्या समझते हैं कि साल के आखिर में हम 33 अरब डॉलर एक्सपोर्ट का हदफ हासिल कर लेंगे इन हालात में? सवाल ही पैदा नहीं होता। इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं, इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं, हर रोज इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं। नहीं, छोटी इंडस्ट्रियां तो बिल्कुल खत्म हो गई हैं। बड़ी इंडस्ट्रियां जो है वो सिर्फ इंडस्ट्री इसलिए चला रहे हैं कि इनका नुकसान कम हो जाए, वो नहीं बंद करते तो नुकसान ज्यादा होता है। तो चला इसलिए नहीं कि नुकसान कम हो जाए, प्रॉफिट में से नुकसान नहीं, जेब से नुकसान हो रहा है। मगर जावेद साहब आर्मी चीफ साहब ने तो मीटिंग की है कराची में बिजनेस कम्युनिटी से और खुशखबरी दी है कि बहुत जल्द वो बिजली की कीमतों में कमी देखेंगे। और टाइम नहीं दिया, जल्द का कोई मतलब क्या होता है? जी मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ K4 की लाइन बहुत जल्द डल जाएगी, आज 25 साल में नहीं डली यार, जल्द। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। SM तनवीर ने तो अक्टूबर की डेट दे दी है कि 9 सेंट की बिजली हो जाएगी। UBG के जो सरबराह हैं, देखें सबसे बड़ी बात किया है कि गवर्नमेंट को सबसे पहले ये चेक करना चाहिए जो IPPs के कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए, जो IPPs का काम हुआ, उसके अंदर उनका अप्रूवल देने वाला कौन कौन सा डिपार्टमेंट होता है। सबसे पहले तो प्लानिंग कमीशन का काम होता है, प्लानिंग कमीशन ने क्या काम किया था जी। फिर नेपरा का काम होता है, नेपरा ने क्या किया। सबसे बड़े जिम्मेदार वो हैं, समझे? चेकर तो वो हैं, चेक तो उनको करना चाहिए था। मैं IPPs वाले भी जिम्मेदार हैं, मगर उन्होंने अलाउ किया तो ये सब चीजें हुई हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं और ये IPPs लगे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का निजाम नहीं बना। तो उन लोग क्या प्लानिंग कमीशन वाले सो रहे थे क्या, या नेपरा वाले सो रहे थे क्या? उनको भी पकड़ना चाहिए जिन्होंने सब अलाउ किया उस जमाने में, जिसने किया है सबको पकड़ के सजा देनी चाहिए। आखिर में ये बता दें, हालात बेहतर होता हुआ देख रहे हैं, मौसी कारकर्दगी बेहतर होगी हमारी? हालात बेहतर करने के लिए कोशिश करेंगे तो बेहतर होंगे, अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसे बेहतर होंगे? SIFC कोशिश तो कर रही है कि मुआशी बेहतरी। SIFC ने इतने अरसे से जो काम किया है उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट लोगों को दिखाए, पब्लिक करे कि हमने ये काम कर दिया है, ये देखो ये हमने किया, ये इसका फायदा हुआ है। पब्लिक अभी तक कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं की इन्होंने। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त जहाँ खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।